नमस्कार। बिहार से जुड़े मामलों की हमारी खास श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जो बीपीएससी और दूसरी राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिहाज से बहुत जरूरी है। बिहार राज्य वन रिपोर्ट 2025-26। नमस्कार। और इसे सिर्फ आंकड़ों का ढेर बिल्कुल मत समझिए। ये रिपोर्ट असल में एक तरह से बिहार के पर्यावरण की सेहत का एक्सरे है। एक्सरे, ये अच्छा कहा आपने। हाँ, मतलब ये हमें बताती है कि हम कहाँ सफल हो रहे हैं, कहाँ चुनौतियां हैं और भविष्य की राह कैसी होगी। आज की बातचीत का मकसद सिर्फ क्या बताना नहीं, बल्कि क्यों और क्या समझाना भी है। तो चलिए फिर इस विषय की परतों को खोलते हैं। सबसे पहले सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं बिहार का वन, तो हम असल में कितने बड़े इलाके की बात कर रहे हैं? ये सबसे बुनियादी आंकड़ा है और सबसे जरूरी भी। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसमें से जो प्रमाणित वन आवरण यानी फॉरेस्ट कवर है वो है 7,381 वर्ग किलोमीटर। 7,381 वर्ग किलोमीटर सुनने में तो काफी बड़ा लगता है, लेकिन कुल क्षेत्रफल के हिसाब से ये कितना बनता है प्रतिशत में बात करें तो? और यहीं पर पहला महत्वपूर्ण तथ्य आता है जो सीधे परीक्षा में पूछा जाता है। ये बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का सिर्फ 7.84% है। मैं दोहराती हूँ, 7.84%। सिर्फ 7.84%? मुझे लगा था कि ये आंकड़ा इससे ज्यादा होगा। हाँ, ये राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। राष्ट्रीय वन नीति का लक्ष्य तो 33% का है। तो हम तो बहुत पीछे हैं। है तो सही, लेकिन इसमें एक उम्मीद की किरण भी है। वो क्या है? पिछली रिपोर्ट की तुलना में बिहार के वन आवरण में 75 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। 75 वर्ग किलोमीटर? हाँ, अब ये बहुत ज्यादा नहीं है, मैं मानती हूँ, लेकिन यह बढ़ोतरी इस बात का सबूत है कि जो भी संरक्षण के प्रयास हो रहे हैं वे सही दिशा में है, रफ्तार भले ही धीमी हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि हैं तो पीछे, लेकिन धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ रहे हैं। अब मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है। ये जो 7,381 वर्ग किलोमीटर का जंगल है, क्या ये सब एक जैसा है या इसमें भी अलग अलग तरह के जंगल हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा सवाल है ये। रिपोर्ट इसे घनत्व यानी डेंसिटी के आधार पर 3 मुख्य श्रेणियों में बांटती है। पहली श्रेणी है अत्यंत सघन वन या वेरी डेंस फॉरेस्ट। वीडीएफ? जी, वीडीएफ। ये वो जंगल है जहां पेड़ों का घनत्व 70% से ज्यादा होता है। मतलब ऐसे जंगल जहां जमीन पर सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती है। ऐसे जंगल तो बिहार में बहुत कम होंगे, मेरा अंदाजा है। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। बिहार में वीडीएफ सिर्फ 333.42 वर्ग किलोमीटर में है, कुल वन क्षेत्र का 5% से भी कम। और दूसरी श्रेणी? दूसरी है मध्यम सघन वन, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट या एमडीएफ। यहाँ घनत्व 40 से 70% के बीच होता है। ये 3,285.83 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो कुल वन का लगभग 45% हिस्सा है। तो फिर तीसरी श्रेणी सबसे बड़ी होगी, खुले वन वाली? बिल्कुल, तीसरी और सबसे बड़ी श्रेणी है खुले वन यानी ओपन फॉरेस्ट, जहां घनत्व 10 से 40% के बीच होता है। ये 3,761.54 वर्ग किलोमीटर में फैला है, हमारे कुल वन क्षेत्र का 50% से भी ज्यादा। तो अगर परीक्षा में सवाल आता है कि बिहार में किस प्रकार के वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो जवाब होगा खुले वन। एकदम सही। और यहीं पर एक और दिलचस्प बात है। क्या? वो जो 75 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है ना, हाँ। वो मुख्य रूप से इसी खुले वन श्रेणी में ही हुई है। अच्छा, इसका मतलब है कि नए वृक्षारोपण अभियान सफल हो रहे हैं? हाँ, पर इसका एक दूसरा पहलू भी है। यह भी दिखाता है कि हमारे पुराने घने जंगलों को फिर से बहाल करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। यह तो बहुत गहरी बात है। अच्छा, जंगलों के अलावा हमारे शहरों में, गांवों में, सड़कों के किनारे जो पेड़ हैं, क्या रिपोर्ट उनके बारे में भी कुछ बताती है? हाँ, और ये रिपोर्ट का एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे कहते हैं वृक्ष आवरण या ट्री कवर। ये उन पेड़ों को गिनता है जो जंगलों के बाहर हैं। बिहार में वृक्ष आवरण 2,341 वर्ग किलोमीटर है, यानी कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.49%। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है। यहाँ भी बढ़ोतरी हुई है। यहाँ शानदार बढ़ोतरी हुई है। वृक्ष आवरण में पिछली रिपोर्ट की तुलना में 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 338? अरे वाह, ये तो वन आवरण की 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि से कहीं ज्यादा है। जी,
इसका श्रेय सीधे तौर पर जल जीवन हरियाली जैसी योजनाओं को जाता है। और यहीं पर परीक्षा के लिए एक और महत्वपूर्ण बिंदु आता है। जब हम वन आवरण यानी 7381 वर्ग किलोमीटर और वृक्ष आवरण यानी 2341 वर्ग किलोमीटर को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है बिहार का कुल हरित आवरण। अच्छा, तो वन आवरण और हरित आवरण दो अलग-अलग चीजें हैं। ये तो एक क्लासिक ट्रैप क्वेश्चन बन सकता है। बिल्कुल, अगर परीक्षा में वन आवरण का प्रतिशत पूछा जाए तो जवाब है 7.84%। और अगर हरित आवरण का प्रतिशत पूछा जाए तो इन दोनों को जोड़कर जवाब होगा 10.3%। एकदम सही। ये बारीक सा अंतर समझना बहुत जरूरी है। और सरकार का लक्ष्य क्या है? क्या हम इसी 10.3% पर रुकने वाले हैं? नहीं, लक्ष्य बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी है। राज्य की नीति के अनुसार 2028 तक हरित आवरण को 17% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 17%? अभी तो हम सिर्फ 10 पर हैं। ये तो बहुत बड़ा उछाल है। हाँ, लक्ष्य तो बड़ा है और इसके लिए कई योजनाएं चल रही हैं, जैसे 2012 से हरियाली मिशन, फिर 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान और अभी हाल ही में वन महोत्सव 2025 के तहत 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। ठीक है, तो ये तो हुई पूरे राज्य की बात, लेकिन मुझे यकीन है कि ये हरियाली पूरे राज्य में एक समान नहीं होगी। अब उस हिस्से पर आते हैं जहां से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, जिलेवार आंकड़े। मेरा पहला अनुमान है कि पश्चिमी चंपारण, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वो नंबर 1 पर होगा। क्या मैं सही हूं? ये बहुत ही भावुक और तार्किक अनुमान है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पश्चिमी चंपारण दूसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर? तो फिर असली चैंपियन कौन है? असली चैंपियन है कैमूर यानी भभुआ, जो 1051.66 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के साथ मीलों आगे है। कैमूर, ये तो दिलचस्प है। ऐसा क्यों है? इसका कारण है कैमूर का भूगोल। वहाँ कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, जमीन पथरीली है जो खेती के लिए बहुत अच्छी नहीं है। साथ ही जनसंख्या का घनत्व भी कम है। इन सब वजहों से वहाँ के जंगल बचे हुए हैं। अच्छा, तो सूची में कैमूर के बाद कौन है? कैमूर के बाद है पश्चिमी चंपारण, फिर रोहतास, चौथे पर जमुई और 5वें पर गया है। इन पांचों को क्रम में याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके लिए एक आसान सा निमोनिक है। हम इसे KWRJG रूल कह सकते हैं। KWRJG। हाँ, K से कैमूर, W से वेस्ट चंपारण, R से रोहतास, J से जमुई और G से गया। ये बहुत काम आएगा। ये तो बहुत काम का फॉर्मूला है। ये तो हुई क्षेत्रफल की बात। लेकिन अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें तो क्या तब भी यही क्रम रहता है? यहाँ कहानी थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। कैमूर यहाँ भी 31.56 के साथ टॉप पर है। मतलब उसके कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 हिस्सा जंगल है, जो कि शानदार है। बिल्कुल। लेकिन दूसरे नंबर पर जमुई आ जाता है 21.34% के साथ। जमुई, वो तो क्षेत्रफल में चौथे नंबर पर था। सही पकड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि जमुई का कुल क्षेत्रफल कैमूर या पश्चिमी चंपारण से कम है। तो वहां का जंगल भले ही क्षेत्रफल में कम हो, लेकिन जिले के आकार के हिसाब से उसका प्रतिशत ज्यादा हो जाता है। और उसके बाद सूची में तीसरे पर नवादा और चौथे पर मुंगेर हैं। पश्चिमी चंपारण यहाँ 5वें नंबर पर खिसक जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कैमूर क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों में बिहार का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। बिल्कुल। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। हाँ, सबसे कम वन वाले जिले। यहाँ की तस्वीर कैसी है? यहाँ के आंकड़े आपको चौंका सकते हैं और दुखी भी कर सकते हैं। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला है शेखपुरा, जहाँ सिर्फ 1.19 वर्ग किलोमीटर वन है। 1.19 वर्ग किलोमीटर। ये तो मजाक जैसा लगता है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि शेखपुरा का कुल वन क्षेत्र पटना के किसी बड़े पार्क से भी छोटा है। और प्रतिशत में भी शेखपुरा ही सबसे नीचे होगा। जी हाँ, प्रतिशत के हिसाब से भी शेखपुरा ही सबसे नीचे है, सिर्फ 0.17% के साथ। उसके बाद बक्सर और सिवान है। तो ये याद रखना आसान है, सबसे ऊपर कैमूर और सबसे नीचे शेखपुरा। बिल्कुल, ये दो नाम तो हर अभ्यर्थी को याद होने ही चाहिए। तो हमने जिलों की पूरी रैंकिंग देख ली, लेकिन रिपोर्ट सिर्फ क्षेत्रफल के बारे में तो नहीं होगी। इन जंगलों की सेहत के बारे में भी कुछ बताती होगी। जरूर। रिपोर्ट में जंगल में आग लगने की घटनाओं का भी जिक्र है और ये एक गंभीर मुद्दा है। रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा घटनाएं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व मतलब VTR 2 वन प्रभाग में दर्ज की गईं।
ये तो चिंता की बात है, क्योंकि वीटीआर बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। वहां आग लगने का मतलब है कि हम सिर्फ पेड़ पौधे नहीं, बल्कि बाघों और दूसरे दुर्लभ वन्य जीवों के घर को भी खतरे में डाल रहे हैं। बिल्कुल, ये तथ्य सीधे तौर पर बिहार की जैव विविधता के संरक्षण से जुड़ा है। लेकिन हर खबर चिंताजनक नहीं है। एक बहुत अच्छी पहल भी हुई है। बताइए क्या है वो? राज्य में 100 साल से ज्यादा उम्र के 28 विरासत वृक्षों की पहचान की गई है। हेरिटेज ट्रीज। जी, ये पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, ये जीवित स्मारक हैं, जिन्होंने इतिहास को बदलते देखा है। 28 हेरिटेज ट्रीज, ये तो बहुत ही सुंदर विचार है। इनमें कौन कौन सी प्रजातियां शामिल हैं? ये 5 जिलों में फैले हैं और इनमें हमारी संस्कृति से जुड़े बरगद, पीपल, पाकड़, महुआ, नीम जैसे पेड़ शामिल हैं और एक कल्प वृक्ष जैसे दुर्लभ पेड़ को भी ये दर्जा दिया गया है। वाकई। चलिए, हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। परीक्षा से ठीक पहले के लिए अगर हमें इन सारी बातों का सार निकालना हो, तो वो कौन से 5-6 बिंदु होंगे जिन्हें हम बिल्कुल नहीं भूल सकते? चलिए एक त्वरित सारांश बनाते हैं। सबसे पहले कुल वन आवरण। 7,381 वर्ग किलोमीटर, यानी 7.84%। दूसरा, कुल वृक्ष आवरण। 2,341 वर्ग किलोमीटर, यानी 2.49%। तीसरा और सबसे जरूरी, कुल हरित आवरण। इन दोनों को मिलाकर 9,722 वर्ग किलोमीटर, यानी 10.3%। चौथा, राज्य सरकार का लक्ष्य 2028 तक हरित आवरण को 17% तक पहुंचाना। पांचवा, जिलों का चैंपियन कैमूर, क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों में। और सबसे नीचे शेखपुरा। और छठा, हमारा अचूक फॉर्मूला शीर्ष 5 जिलों के लिए KWRJG रूल: कैमूर, वेस्ट चंपारण, रोहतास, जमुई, गया। बहुत बढ़िया। अगर किसी को ये 6 बिंदु भी याद रह गए तो इस टॉपिक से जुड़े ज्यादातर सवालों को हल किया जा सकता है। तो ये था बिहार राज्य वन रिपोर्ट का हमारा विस्तृत विश्लेषण। हमने न सिर्फ आंकड़े देखे, बल्कि उनके पीछे की वजहों को भी समझने की कोशिश की। बिल्कुल, क्योंकि परीक्षा में अब सिर्फ तथ्य नहीं, विश्लेषण भी पूछा जाता है। यह समझ आपको मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखने में बहुत मदद करेगी। हमारी अगली चर्चा भारत और बिहार के बजट पर होगी, जो परीक्षा के लिए उतना ही महत्वपूर्ण विषय है। और आज की चर्चा से जुड़ा एक विचार मैं सभी सुनने वालों के लिए छोड़कर जाना चाहती हूँ। जब हम बिहार के हरित आवरण को 17% तक ले जाने की बात करते हैं, तो हमें यह भी सोचना होगा कि राज्य का तेजी से होता आर्थिक विकास और बढ़ता शहरीकरण इन लक्ष्यों को कैसे प्रभावित करेगा। क्या हम विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बना पाएंगे? यह एक ऐसा सवाल है जो आपकी विश्लेषणात्मक सोच को और गहरा करेगा।